हेलो गाइस, चलिए आज आगे के क्वेश्चन करते हैं। 10 हमारा हो गया था लास्ट वीडियो में, आज हमें करना है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। चलिए, द पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ मनीज एंड ग्रीस प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। पार्टनरशिप अग्रीमेंट है मनीज एंड ग्रीस का। पार्टनरशिप में प्रॉफिट क्या शेयर होगा? इक्वली। मनीज विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। ओके, मनीज को सैलरी मिलेगा 400 पर मंथ। ग्रीस हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनीज सैलरी। ग्रीस को मिलेगा 10% मैनेजर्स कमीशन, वो मैनेज करता है सेल्स डिपार्टमेंट को, इसलिए उनको कमीशन मिलेगा 10%। लेकिन प्रॉफिट में से जो मनीज को देना था सैलरी वो लेस करो, उसके बाद पहले मनीज को सैलरी दे दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से 10% ग्रीस को कमीशन मिलेगा। ये लाइन का मतलब यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल है, उस पर 7% उनको इंटरेस्ट मिलेंगे। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग। पार्टनर्स का जो ड्राइंग होगा उस पर 5% इंटरेस्ट लगेगा। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीज एंड ग्रीस आर 1,80,000 रेस्पेक्टिवली। देयर एनुअल ड्राइंग्स वर 16,000 and 14,000 respectively. The net profit for the year ending 31st March 2022 amounted to rupees 40,000. ठीक है, the firm prepare firm's profit and loss appropriation account. सिंपल क्वेश्चन है, बस एक इसमें जो एडजस्टमेंट है, सारा एडजस्टमेंट है, लेकिन जिसपे ध्यान देना है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये इलस्ट्रेशन 11 है। चलिए सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन 11। क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया। इलस्ट्रेशन 11, ठीक है, इलस्ट्रेशन 11। चलिए क्या बोला था? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द फॉर्मेट बना लेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मेट, कितना में बन जाएगा? ठीक है, चलिए पर्टिकुलर्स क्या बोला था? इसमें प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? ट्रांसफर। देखिए नेट प्रॉफिट का बैलेंस दिया है इन्होंने 40,000 दे रखा है। ठीक है, चलिए हमें ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट को ले आते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? 40,000 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। नेट प्रॉफिट को ले आए, इसमें से क्या करना था? मनीष को क्या देना था? मनीष को क्या देना था? सैलरी देना था ना। मनीष को 400 पर मंथ का सैलरी दो। टू सैलरी टू मनीष इनको सैलरी देना था 400 पर मंथ, ये आ गया 4800। अब देना था सेकेंड में ग्रीस को कमीशन देना है। ग्रीस को कमीशन देना है जिसमें से मनीष का सैलरी को लेस करो प्रॉफिट में से, उसके बाद। ठीक है, तो क्या करेंगे? टू कमीशन टू ग्रीस।
ठीक है, ग्रीस को कमीशन देंगे, जो प्रॉफिट है उसमें से इनका सैलरी को लेस करो, उसके बाद 10%। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो 40,000 था लेस करो उनका सैलरी 4800, ये प्रॉफिट में से 10% देना है तो इंटू 10%। ठीक है, 3520। अब क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रीस, नहीं मनीष और ग्रीस। ठीक है, क्या करना था? 7%। इनका कैपिटल है, मनीष का 1 लाख है, ग्रीस का 80,000 है। 1 लाख का 7% कितना हो जाएगा? 1 लाख का 7% 7,000 और 80,000 का 7% 5,600। ये आ गया आपका 12,600। ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट नोट करने वाला है, उसको मैं बता देती हूँ। देखो ये लाइन पढ़ो। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग। पार्टनर्स का जो एनुअल ड्राइंग है उन पे 5% इंटरेस्ट देंगे। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 5% रहता, मान लो पर एनम रेट देता पर एनम के साथ, और ड्राइंग का डेट, ड्राइंग कब किया है वो नहीं पता चलता है, ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ किया हुआ रहता है। उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग फॉर 6 मंथ कैलकुलेट करते थे। ठीक है, मैं लास्ट में वो कॉन्सेप्ट दिखा दूंगी अपने नोट से, आप ये एक बार रिकॉल करने का कोशिश करो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम रेट दिया हुआ रहता था और ड्राइंग कब हुआ है ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता था हमें, ड्यूरिंग द ईयर किया है, कब किया है, बिगनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द मंथ, कब किया ये नहीं पता है ना। उस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ कैलकुलेट करते थे। पर इस केस में रेट दिया है पर एनम नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेट दिया है, तो जितना भी ड्राइंग है उस पे रेट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है फॉर 1 ईयर, फॉर 12 मंथ्स, नॉट फॉर 6 मंथ। ओके, चलिए। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, 5% किस पे होगा? एक मिनट, पहले किनका करेंगे? मनीष और ग्रीस। 5% इनका, मनीष का कितना है ड्राइंग? 16,000 और इनका ड्राइंग है 14,000, तो 5% ऑफ 16,000 का 800 एंड 5% ऑफ 14,000 का हो जाएगा आपका 700। ये हो गया 1,500। ये समझ में आ गया? ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड क्यों लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड क्यों लिए? ये भी इंटरेस्ट है तो इसी साइड क्यों नहीं लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना होता है पार्टनर्स को। फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी, क्योंकि कैपिटल पार्टनर्स फर्म में दिए हैं, तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट उनको पे किया जाएगा, तो फर्म के लिए ये एज अ एक्सपेंस है। और ड्राइंग पार्टनर्स पैसा फर्म से लिए हैं, उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो पार्टनर्स पे चार्ज किया जाएगा, पार्टनर्स इंटरेस्ट लेकर आएंगे फर्म में, तो फर्म के लिए ये एज अ इनकम ट्रीट होगा। ठीक है, चलिए अब इसको टोटलिंग कीजिए। कुछ नहीं है, बस एक नोट लिखना है और टोटल करना है। टोटल कीजिए। ये आ गया आपका 41,500 और इसमें से लेस करेंगे 41,500 लेस 4,800 लेस 3,520 लेस 12,600। ये आ गया आपका 20,580 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या क्या नाम है उनका? मनीष एंड ग्रीस। और ये आया था 20,580 और 41,500 और क्या था उनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, तो डिवाइड बाई 2 पार्टनर है तो बराबर बांटो। 10290। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनकर रेडी है।
अब आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। ठीक, नोट क्या लिखना है कि द रेट सिंस द rate is 5% and not 5% per annum and not 5% per annum, interest will be charged for full year instead of 6 months। किसके लिए कर रहे हैं, ड्राइंग, ऑन ड्राइंग। समझ में आ गया? समझ गए? एक बार अच्छे से आप सॉल्यूशन को देख लो। इलस्ट्रेशन 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अभी के लिए इतना ही। एक बार आप सॉल्यूशन अच्छे से देख लो।